बाजार बनाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो सीमा तय करेंगे। सार्वजनिक जीवन की शुचिता की कोई ना कोई तो सीमा तय करेंगे। आपने नहीं किया कुमार, और आप अट्टहास लगा रहे हैं उनसे जिन्होंने काला धन लाने के लिए मोर्चाबंदी की, सड़कों पर उतरे, थाने गए, एफआईआर दर्ज किया, सुप्रीम कोर्ट में केस किया, लड़ाई शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट 2014 के बाद के पहले ही निर्णय आ गया। निर्णय आने के बाद जो वर्तमान सरकार है उसने एसआईटी का गठन भी कर दिया और कहा कि 100 दिन के अंदर हम काला धन ले आएंगे। 100 दिन को आज हजारों दिन गुजर गए हैं, काला धन नहीं आया है। क्यों नहीं आया है काला धन? मैं बताता हूं क्यों नहीं आया काला धन। काला धन इसलिए नहीं आया कि जो राजनीतिक पार्टी है वो काला धन की जननी है। रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर झूठ है। काले धन की जननी कौन है? राजनीतिक पार्टियां हैं। कैसे हैं? एमसी जोशी की कमेटी थी, एमसी जोशी की। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक 5 बिलियन से लेकर के 2 बिलियन से 5 बिलियन डॉलर तक राजनीतिक पार्टियां पैसा खर्चा कर रही हैं, जिसका हिसाब दे रही है राजनीतिक पार्टियां। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। सच्चाई क्या है? सच्चाई है 100 से लेकर के 150 बिलियन डॉलर तक का राजनीतिक पार्टियां खर्च करती हैं, और इस खर्च का हिसाब किताब राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। कैसे नहीं है? फाइनेंशियल ईयर 2021 का फाइनेंशियल ईयर है। 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का जो अननोन इनकम सोर्स था, उसका जो आंकड़ा है वो 406.74 करोड़ रुपए हैं। 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का अघोषित या अननोन, जिसकी जानकारी स्वयं राजनीतिक पार्टी को ही नहीं है। मेरे पास पैसा आ गया, कहां से आया ये पता ही नहीं है। अब पैसे हैं मेरे पास, छोटे मोटे पैसे नहीं है। 426.74 करोड़ रुपए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है पैसा आया कहां से। 27 जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, ये 2021 के फाइनेंशियल ईयर का मैं विवरण आपको बता रहा हूं। 27 क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का जो आंकड़ा है वो है 263.923 करोड़। 263.923 करोड़ रुपए क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के पास अननोन सोर्स से पैसे आए हैं। अननोन सोर्स में, ये अननोन सोर्स में आप देखेंगे, अननोन सोर्स में ये कहते हैं कि हम इसके बारे में बता ही नहीं सकते हैं कि ये पैसा आया कहां से। पैसा नहीं आया। कैसे नहीं आया? क्या क्या कहते हैं वो? अननोन सोर्सेज इंक्लूड डोनेशंस भाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सेल ऑफ कूपन्स, रिलीफ फंड, मिसलेनियस इनकम, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन and contribution from meetings, morchas. The details of voluntary contributions from such donors are not available in the public domain.
राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि मुझे वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से आता है, मोर्चा निकालते हैं उससे आता है, रिलीफ फंड से आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड से आता है, लेकिन इन सब से जो पैसे आते हैं इसका विवरण पब्लिक डोमेन में नहीं उपलब्ध है, उपलब्ध ही नहीं है। अब आते हैं एक दूसरे आंकड़े पे। कांग्रेस पार्टी अकेले फाइनेंशियल ईयर 2021 178.782 करोड़ रुपए, 178.782 करोड़ रुपीस, जो कि टोटल अननोन रिसोर्स जो हैं, जो 426.74 करोड़ है, उसका 41% हो जाता है। ये अकेले कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, ये अननोन है। हम 23 में हैं, हम 21 का आंकड़ा आपको दे रहे हैं। 478.782 करोड़ रुपए, जो टोटल अननोन सोर्स का 41% होता है, 426.74 करोड़ का वो अननोन है। इसके बारे में पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आप अगर कांग्रेस पार्टी से मांगिएगा कि 178 करोड़ रुपए का मुझे हिसाब किताब दीजिए, वो आपको नहीं दे पाएंगे, ये अननोन है। अब जो दूसरी बड़ी पार्टी है, पहली बड़ी पार्टी जो है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। अब तो दूसरी बड़ी पार्टी के बारे में मैंने पहले बता दिया, कांग्रेस पार्टी के बारे में। और अभी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के बारे में। 100 करोड़ रुपए इन्होंने कहा है। 100 करोड़ रुपए का हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है, ये अननोन सोर्स है, ये पब्लिक डोमेन में इसकी कोई आपको जानकारी नहीं मिलेगी। पब्लिक डोमेन में 100 करोड़ रुपए की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पैसे कहां से आए। आपको लगता है कि 100 करोड़ से ही कारोबार चलता है? अरे भाई, 300, 400, 500, 600, अब कितने करोड़ का है मुझे नहीं मालूम, कि अकेले भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है दिल्ली में, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, वो अकेले लोग कहते हैं, कोई कहते हैं 250 करोड़ का, कोई कहते हैं 300 करोड़ का, कोई कहते हैं 600 करोड़ का है। तो जिस पार्टी का एक दफ्तर, एक राष्ट्रीय कार्यालय ही सैकड़ों करोड़ का हो, उस पार्टी का 100 करोड़ रुपया अननोन बता पाना तो कोई बात नहीं है, चलता है।